हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा नीला कुरिंजी के बारे में है। देखिए, एक तरह का फूल है ये और बहुत ही अनोखा है। इसमें अनोखी बात क्या है, ये आपको लेक्चर में पता चलेगा। अब इसकी 6 वैराइटीज़ जो हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई किया गया है संथनपारा रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये जो संथनपारा रीजन है वेस्टर्न घाट्स, आपको पता ही है, इंडिया के मैप में आपको हमारी इस कोस्ट पे आपको वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे। तो वहाँ पे वैसे भी वेस्टर्न घाट्स को माना जाता है कि बहुत बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ की नई डिस्कवरी होती है। तो अब नए 6 नए वैराइटीज़ के बारे में पता चला है। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप क्वेरीज़ और पीडीएफ के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। लुक एट दिस नीला कुरिंजी। ये साइंटिफिक नेम इसका क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है इस फ्लावर का स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। अब देखिए टाइप किया है, बट द के शुड बी स्मॉल। तो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना ये इसका साइंटिफिक नेम है और इन फ्लावर्स को यूजुअली कुरुंजी कहा जाता है। ये कितने हाइट पे ग्रो करते हैं? सी ऑल्टीट्यूड इज 1300 टू 2400 मीटर पे आपको ये फूल मिलेंगे और करंटली ये फुल ब्लूम पे हैं, पूरी तरीके से खिले हुए हैं। मुलाया नगरी पीक, फिर आपका चिकमागलुर कर्नाटका। यहाँ पे अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन से कुछ लोकल प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करेक्ट कीजिएगा। अब नीला कुरंजी का मतलब क्या है? नीला मतलब ब्लू कलर, है ना? तो नीलगिरी माउंटेन्स का नाम इन्हीं फ्लावर्स की वजह से है, बिकॉज इट गिव्स देम ब्लू कलर। सो कुरंजी मीन्स फ्लावर्स। तो नीलगिरी माउंटेन पूरी रेंज का नाम इन्हीं फूलों की वजह से है, बिकॉज एट मेच्योरिटी इनका जो लाइट ब्लू कलर है, फिर ये धीरे से थोड़ा पर्पलिश कलर का हो जाता है। इस फ्लावर के बारे में अनोखी बात ये है कि स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना 12 साल में एक बार ब्लूम करता है। तो ऐसा नहीं है कि हर सीजन ये ब्लूम करेगा। इट टेक्स ऑलमोस्ट 12 ईयर्स टू ब्लूम। और ये श्रब जो है शोला फॉरेस्ट में पाई जाती है वेस्टर्न घाट्स के। केरला में भी, कर्नाटका में भी, तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स में आपको ये फूल दिखेंगे। अब ये फूल, जैसे मैंने बताया, ऑल्टीट्यूड आपको याद रखना है और इस श्रब की हाइट 30 टू 60 मीटर हाई होती है एंड इट कैन इवन ग्रो बियॉन्ड 180 सेंटीमीटर ऑल्सो, बट यूजली 30 टू 60 सेंटीमीटर हाइट इनकी रहती है। नीलगिरी हिल्स का मतलब ब्लू हिल्स, इसी फूल की वजह से इनको ये ब्लूइश पर्पलिश कलर की वजह से नाम मिला है। और ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर स्टार्टेड इन द लास्ट 1 वीक। लास्ट 1 वीक में आप देखेंगे इनकी ब्लूमिंग जो है शुरू हुई है और जो पूरा हिलॉक है वो इससे अभी फिलहाल कवर्ड है। और ये जो फ्लावर है, इट सिंबलाइजेस फ्लावर ऑफ लव, इसको कहा जाता है। अब ये जीनस स्ट्रोबिलैंथस से बिलोंग करता है और साइंटिफिकली इसको डिस्क्राइब किया गया था पहली बार क्रिश्चियन गॉटफ्राइड डैनियल नीज वॉन एसेनबेक ने 19th सेंचुरी में। सच अ बिग नेम। 19th सेंचुरी में इसको डिस्क्राइब किया था इस फूल को। अब देखिए, अलग अलग जगह में है तो बहुत सारे फूल हैं, तो 12 साल में एक बार ये करते हैं, बट डिफरेंट रीजन्स में कभी कभी आपको ये ब्लूम किए हुए नजर आएंगे। अब इस जीनस की ऑलमोस्ट 250 स्पीशीज हैं। तो जीनस स्ट्रोबिलैंथस है, बट आगे आपको स्पीशीज इसकी 250 स्पीशीज मिलेंगी और इसमें से 46 स्पीशीज इंडिया में ही मिलती हैं, इंडिया में हैं। सो बहुत सारे ये जो फ्लावर स्पीशीज हैं, इनका अनयूजुअल फ्लावरिंग बिहेवियर है। नॉर्मल फूल तो हर सीजन में खिलता है, फिर उसकी वो मुरझा जाता है, फिर से नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीजन में खिलेगा, बट इसका फ्लावरिंग बिहेवियर काफ़ी अलग है। एनुअल ब्लूमिंग की जगह 12 से 15 साल का ब्लूमिंग साइकिल इनका रहता है। तो अब जैसे बताया, 6 नई वेराइटीज़ वेस्टर्न घाट्स में इसकी मिली हैं। अब जो वेराइटीज़ कौन सी मिली है नई, वो आप देखिए। अब ये वेराइटी स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना तो हमको मालूम थी, इसके साथ साथ जो बाकी हैं, जीनस यही है स्ट्रोबिलैंथस ने। और स्पीशीज अगर आप देखेंगे, दिस इज अनमाल अनम अलाइका। ओके, अब इनका प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा, बिकॉज साइंटिफिक नेम्स आर रियली डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। स्ट्रोबिलैंथस हेनियानस, फिर स्ट्रोबिलैंथस पुलियंसिस, स्ट्रोबिलैंथस नियोएस्पर। ओके, तो इनका ये प्रोनाउंसिएशंस हैं और ये स्पीशीज़ हैं। अब स्पीशीज़ के भी कुछ ना कुछ रीज़न रहते हैं कि कभी किसी साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए उसको नाम दिया जाता है, कभी उसकी जोग्राफिक लोकेशन को देखते हुए, कभी उसकी फैमिली को देखते हुए, क्लास को देखते हुए, ऑर्डर को देखते हुए, इट कुड बी एनीथिंग। तो ये नए स्पीशीज़ हैं, अलग वेराइटीज़ हैं जो अभी मिली हैं। तो ये जितने भी नीला कुरिंजी स्पीशीज़ हैं, एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में, यानी इंडिया में आपको ये वेस्टर्न घाट्स में ही मिलेंगे। और ऑलमोस्ट 200 एकर्स जो आपका कलीपारा हिल्स हैं, वहाँ पे ये फैले हुए हैं। नीला कुरिंजी का पॉपुलेशन बिगेस्ट ऑफ द स्पीशीज माना जाता है आफ्टर
प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ मुन्नार। और वास्ट वैरायटी मेडिसिनल प्लांट्स की भी इस हिल पे मिलती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वेस्टर्न घाट्स वैसे भी बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत रिच माना जाता है। अब इनकी कंजर्वेशन की बात आई, क्योंकि काफ़ी यूनिक ये फ्लावर है, तो कुरिंजी फ्री फ्लोइंग स्पिरिट जो है इसकी नेचुरल हैबिटेट में रहती है, लेकिन शोला फॉरेस्ट ग्रॉसलैंड्स में और भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स आपको मिलेंगे। अब इनका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कंजर्व करना है तो आपको आगे पीछे का पूरा एरिया कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत एनक्रोचमेंट हो रही है। किस तरह से लोग प्लांटेशंस लगा रहे हैं, कमर्शियल प्लांटेशंस जैसे कॉफ़ी की हो गई, बहुत इंट्रूजन हो रहा है, तो उससे इस फ्लावर के हैबिटेट को नुकसान पहुंच रहा है, इस प्लांट को नुकसान पहुंच रहा है। बहुत सारे एग्जॉटिक प्लांट स्पीशीज भी हैं, जैसे वैटल, यूकेलिप्टस, पाइनस, उसकी वजह से इनका स्पेस बहुत श्रंक हो गया है, वो फ्लावर्स वहाँ पे ग्रो करने लग गए हैं। टूरिस्ट्स आ रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट, वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो बहुत सारा जो इकोसिस्टम इस फ्लावर की ग्रोथ को सपोर्ट करता था वो कम हो गया है। सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, वी ओनली हैव 10% ऑफ स्ट्रोबिलैंथिस और नीला कुरिंजी फ्लावर्स लेफ्ट इन केरला। तो 100% में से अब उनका पॉपुलेशन 10% ही बचा है यहाँ पे। तो अब इस नेचुरल, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल वंडर, 12 साल में एक बार खिल रहा है, तो इसको एक्सटिंक्शन से हमको बचाना है, इसलिए गवर्नमेंट ने कुरिंजी माला सेंचुरी जो है वो शुरू की है। मतलब वो एरिया डिसाइड किया है, कोटक अम्बूर विलेजेस ऑफ इडुक्की, ठीक है, कुरिंजीमाला सेंचुरी इन वटावाड़ा, और ये विलेजेस में ये लोग कंजर्वेशन प्लान्स लेके काम कर रहे हैं। सेंचुरी अराउंड 32 स्क्वायर किलोमीटर पे है, और यहाँ पे कैंपेन्स भी किए जाते हैं, अवेयरनेस लोगों को बताया जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फ्लावर। लोकल्स भी एक टेम्पल उन्होंने डेडिकेट किया है हिंदू गॉड कार्तिको को फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नीला कुरिंजी फ्लावर्स। so लोकल पीपल, लोकल कम्युनिटीज आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा साइंटिफिक आता है कि ये फ्लावर 12 साल में एक ही बार क्यों ब्लूम करता है। तो ये इसका एक तरीके का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या, कि जितना लंबा पॉलिनेशन होगा उससे ये प्लांट ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। पीरियोडिकल ब्लूमिंग इस तरीके से करके, कोई नेचुरल कैलेमिटी, अपने आप को प्रेडेटर्स के खिलाफ, क्योंकि जब प्लांट दिख रहा है तो प्रेडेटर्स भी आएंगे, तो अपने आप को फूल दिख रहा है, तो ये प्रेडेटर से बचने के लिए इतना समय लेता है। दिस इज द वन रीज़न। ये फ्लावर बहुत ही फेवरेट है बर्ड्स और मैमल्स का, तो दैट मीन्स खतरा इसको ज़्यादा रहता है, इसलिए ये कम से कम ब्लूम करता है कि मुझे कोई खतरा ना रहे। तो इस सिनेरियो में एनुअल पॉलिनेशन इस फ्लावर की एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये डिफेंसलेस हो जाता है, वीक हो जाता है। तो दैट इज़ वाई इसकी इंटरनल क्लॉक इस तरीके से सेट हो गई है इसके सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए, कि बहुत देर बाद ही ये खिलता है। So Neela Kuranji plants, just like your bamboo plant, they follow the records of daytime variation, monsoon season को देखते हुए ये accordingly bloom करता है। So whenever they're ready, they may or may not bloom depending upon their internal cycle। ठीक है, तो ये एक अनोखा फ्लावर है जिसके बारे में हमने पढ़ा। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। वाई यू हैव टू चूज़ एन अकेडमी, बिकॉज यहाँ पे आपके पास बहुत वैरायटी है टीचर्स की कि आपको किससे पढ़ना है। बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सो इतना चॉइस आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता। बाकी स्पेशल सरप्राइज, अभी आपका 9 मंथ जीएस का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 45,000 में मिलेगा। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो कोर्स को लेके, प्लीज़ कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। सीसैट भी ले सकते हैं सेम कोड यूज़ करके। अक्टूबर एक्सटेंशन आज लास्ट डेट है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए। बैच हमारा 20 अक्टूबर से शुरू हुआ है। बाकी आई होप यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द कम्पीट। एक दिस इज अगेन टॉप 5 रैंकर्स को आईएएस ऑफिसर से मिलने का मौका मिलेगा। ये टेस्ट आपका 13 नवंबर को है। कम्बैट आपका 22 अक्टूबर को है। टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीरो यूपीएससी इज द कोड दैट यू कैन यूज़ हियर। बाकी ईएमआई 0% पे है। ये आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए फ्री का प्रोग्राम है, ये हमारा शुरू हो रहा है। सो यू कैन टेक पार्ट इन दैट। टेलीग्राम चैनल है ये मेरा। कनेक्ट विद मी हियर फॉर एनी क्वेरीज। थैंक यू सो मच।